हरे कृष्ण एवरीबॉडी। सो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है कि आप अपनी बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम कोई भी प्रकार की पीड़ा होए, कोई भी प्रकार का पेन होए, हम उसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं और कैसे हम नेचुरली पेन किलर्स बना सकते हैं। सो द पेन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, हमारे को डिप्रेशन में भी पेन होता है, मेंटल एगनी रहती है कि माइंड कैसा रहता है। दूसरा, हमारे को कोई फिजिकल लेवल का पेन हो, चोट लग जाए और या किसी ऑर्गन पेट में दर्द हो रहा हो, कोई चोट लग गई, आर्म पेन हो रहा हो, और साथ के साथ ये हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इस भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 24 श्लोक से, जिसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। एंड सेकेंडली जो ये चीज है, मतलब इट इज अ कोरिलेशन, एक कोरिलेशन के साथ चलेगा ये। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, तमसो मतलब अंधेरे से प्रकाश के प्रति हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं अंधेरे से लेके प्रकाश के उधर जाने के लिए। सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मूला जो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पेन जो है आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो श्लोक ये है, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारता सेन्योरुभयोर्मध्ये स्थापिते रथ उत्तमा। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त रह सकता। अतः का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अमृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो इसमें हमारे लिए जो टू वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो ऋषिकेश और एक है गुडाकेश। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम अंडरलाइन करें तो हमारा पूरा जो श्लोक का तात्पर्य और मेडिकल जो पॉइंट हम समझाना चाहेंगे वो इन्हीं दो वर्ड्स के बीच में रहेगा। सो गुडाकेश का मतलब होता है जिसने अपनी नींद के ऊपर विजय पा ली। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोगों को नींद नहीं आती, और या अगर आती है तो देर से आती है, क्योंकि हम इतने ज्यादा नेट में, इंटरनेट, फोन्स वगैरह इन सारी चीजों में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, और अगर आती है तो सुबह हम टाइम पे उठ नहीं पाते। तो ऐसा बंदा जिसने इन सारी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा बंदा जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, उसको कहते हैं गुडाकेश। अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को गुडाकेश क्यों कह रहे, मतलब भागवत गीता में भी हर एक वर्ड का जो संबोधन किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं है जस्ट कि ऐसे ही भगवान को इस समय ऋषिकेश कह दिया और जो हम बात कर रहे थे कि हमारे टू वर्ड्स में ये पूरी सारी चीजें जो होंगी कवर हो जाएंगी। एक है गुडाकेश और एक है ऋषिकेश। तो भागवत गीता में कोई भी संबोधन जो है वो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही भगवान को वासुदेव, कृष्ण या कभी कुछ ऐसे कह दे, तो उनको जो है यहाँ पे ऋषिकेश कहा गया। और अर्जुन को भी ऐसे ही कभी पार्थसारथी या पार्था या ऐसे कर करके, या जो सब्यसाची, ऐसे जो संबोधन दिए हुए हैं, इनके पीछे अगर हम रीजन समझें, अगर हम भागवत गीता इन रीजंस के साथ पढ़ें और समझें, तो ये हमें बहुत डीप इंसाइट देके जाती है जो हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है।
सो भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि भगवान तो जैसे परमात्मा के फॉर्म में हमारे हृदय में विराजमान है, तो उनको पता चल गया था कि जो अर्जुन है वो अभी जो है बहुत सीवियर कंफ्यूजन में जाने वाला है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही वो सबको देखेगा उसको ये लगेगा कि सब ही जो है क्या कहते हैं, अब मैं इनसे कैसे फाइट करूं, मैं इनसे, ये तो मेरे रिश्तेदार है, ये तो मेरे फ्रेंड्स है, इनके साथ तो मैं फाइट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले ही अर्जुन को ये बुरा केश कह के संबोधित कर देते हैं कि तुम तो अर्जुन जो हो, तुमने तो नींद पे विजय पाई हुई है, तो तुम आगे सोच के बात बोलना, ठीक है। अगर जैसे आप अगर कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट से पूछे कोई क्वेश्चन और उसको पता है ये कहीं सिली मिस्टेक कर सकता है इसमें, तो वो ये कहेगा, टीचर कहता है ओ, जैसे राम को इंडिकेट करे, ओ राम आप तो कितने इंटेलिजेंट हो, तो सोच के इसका आंसर देना। पहले उसके ईगो को थोड़ा पैट कर दिया कि हाँ ठीक है तुम तो कितने होशियार हो, और अब तुमने जो है बहुत सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। और यही बुरा केस का और दूसरा मतलब क्या है, स्लीप का और कैसे इंडिकेट करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमें सराउंडिंग चीजों का पता नहीं होता कि क्या हो रहा है हमारी सराउंडिंग्स में, कैसे चीजें चल रही है या कैसे हो रहा है सब कुछ। तो जो वो स्लीप जो होती है, वो सोना क्या है, वो अविद्या है, कि जब हमें चीजों के बारे में पता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, इनडायरेक्टली अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अविद्या में मत रहना, तुम्हें ज्ञान है, तुम इस सारी स्तर से ऊपर उठ चुके हो, ये फैमिली रिलेशंस, ये अटैचमेंट, ये बॉन्डेज, इन सारी चीजों से तुम जो है ऊपर उठ चुके हो, तो तुम अविद्या की स्टेट में मत रहना। क्यों? क्योंकि तुम बुरा केश हो, क्योंकि तुमने स्लीप पे विजय पा ली है और तुमने ऐसी इग्नोरेंस, ऐसी अविद्या के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हो, तो तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देता। तो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के ईगो को पैट कर रहे हैं कि तुम ऐसे, अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम आगे, बहुत आगे तक जा सकते हो। उसी समय क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, अब भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है कि जो अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जिसकी जो मतलब जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अगर मुझे मीठा बहुत पसंद है और मेरे सामने 10 वैरायटी ऑफ मीठा पड़ा हुआ है, तो भी मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसा कंट्रोल जो होता है, जो सारे सेंसेस के मास्टर हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अगेन संबोधन किया जा रहा है ऋषिकेश और बुराकेश को, कि सिर्फ अर्जुन जो है, भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपनी नींद पे विजय पाई है, पर मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है। मतलब अर्जुन क्या हो गए, अभी पेशेंट की स्टेट में आ गए हैं कि उनको दिक्कत हो रही है। कि जैसे कि कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है और वो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, मैंने कल ना ये इतना सारा खाना खा लिया। और मैं पेशेंट को कह रही हूँ अरे आप तो इतनी फास्टिंग करते हैं, आपकी तो बॉडी पे फुल कंट्रोल है, आप तो एकादशी भी रखते हैं, निर्जला भी रखते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो आपसे कैसे हो गया ये? आप तो इंद्र तृप्ति की तरफ जाते ही नहीं, तो आपसे कैसी भूल हो गई? पर जैसे वो पेशेंट की स्टेट में है, वैसे ही अर्जुन भी पेशेंट की स्टेट में हुआ है। और ऋषिकेश का मतलब क्या है, जो अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, वो मास्टर जो ऐसी एनर्जी दे सकता है, वो डॉक्टर है। तो अभी धीरे धीरे जो है भागवत गीता डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। कृष्ण अपने आप को एज अ डॉक्टर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और वैसे ही अर्जुन अपने आप को एज अ पेशेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इग्नोरेंस से, अंधकार, अविद्या से विद्या की तरफ जाना या प्रकाश की तरफ जाने का मतलब है पेशेंट जो है डॉक्टर को देखने आए। और आज भी हमारी स्थिति जो है वो ऐसी ही है। हम इतने ज्यादा इग्नोरेंट हो चुके हैं चीजों को लेके, हम इतने ज्यादा चीजों में उलझ चुके हैं, इतनी सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है हमें नहीं समझ आता। हम एक मेस में हैं, एक खिचड़ी के अंदर हम खड़े हैं। अब खिचड़ी के अंदर खड़े हैं तो हमें तो सारी तरफ फैली हुई खिचड़ी दिख रही है, तो उसको सही कौन देख सकता है? जो इस स्तर से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, जिसकी कॉन्शियसनेस ऊपर है, जो ऊपर से देख सकता है, एक जिसको एरियल व्यू से देख सके और वहां से निकलने का रास्ता देख सके।
हम तो ऑलरेडी खिचड़ी में फंसे हुए हैं। जो बंदा ऊपर से एरियल व्यू से देख सके कि क्या हो रहा है और वो हमें लीड कर सकता है। तो इसी प्रकार अब इससे हमारे पेन किलर का क्या संबंध है कि कैसे ये श्लोक अगर मैं याद करूं, कोई मेरा बहुत डिस्टर्बिंग टाइम हो या मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत वाला टाइम हो, तो ये मेरा श्लोक एज अ पेन किलर कैसे काम कर सकता है। ये श्लोक एज अ पेन किलर काम ऐसे कर सकता है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हमें अपना जो है स्तर उठाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है और जो डॉक्टर हमें दवाई बताएगा हम उसका जैसे ही सेवन करेंगे तो हम अपनी अविद्या से, इग्नोरेंस से उठ के चीजें देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत समय से अपनी साइंस की क्लासेस में पढ़ा, सबने पढ़ा होगा 7th 8th में, और आप तो टीचर भी है, आपको ये सब पढ़ाते होंगे साइंस में, डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, हमारा जो मॉडर्न साइंस है, जो हमारा आज की टेक्नोलॉजी है या जो भी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो हमें बताता है कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करता है। पर लेकिन अगर आज के समय की हम धारणा देखें, कोरोना टाइम में फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट भी चले गए हैं, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है फिटेस्ट की रही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेनफुल सिचुएशन। पर हमारे को मॉडर्न स्कूल में, हमारे को जितने भी हम स्कूलों में जाते हैं, जो आज के स्तर पे शिक्षा हमें मिलती है, हमें ये सिखाया गया है कि फिटेस्ट जो है वो हर कंडीशन में सरवाइव करता है। पर हमें ये नहीं बताता, जो वैदिक विजडम है वो हमें ये भी बताता है कि चाहे वो कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो कोई भी, उसका अंत निश्चित है, एंड जो है वो निश्चित होएगा। इवन द फिटेस्ट विल वन डे डाई, इवन फिटेस्ट कैन नॉट सर्वाइव थ्रू आउट एंड थ्रू आउट। तो ये जो हमारे को होता है, ये हमें वैदिक विजडम सिखाता है। तो अगर हम सिर्फ इसी भ्रम में रहे कि मेरे को फिट होना है, मेरे को जिम जाना है, हमें ये करना है, ये सारी चीजें अच्छी खानी है, तो सिर्फ हम एक बॉडीली कंसेप्ट पे रहेंगे। जब तक हम अपनी मेंटल कॉन्शियसनेस को रेज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने माइंड को इतना स्ट्रांग नहीं बनाएंगे कि जिससे हम कंप्लीटली फिट रहें, और ये समझ हमें आए कि ये सिर्फ शरीर ही द एंड नहीं है, शरीर का खत्म होना ही द एंड नहीं है, हमारे को इससे भी आगे आगे बढ़ता जाना है, तो हम क्या करेंगे, मेंटली भी सरवाइव कर पाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि कितने भी डिप्रेसिव सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, दिस इज नॉट द एंड। हमें ये रोड ब्लॉक नहीं है, यहीं पे सड़क खत्म नहीं होती, आगे भी बढ़ते जाओगे तो आगे भी सड़क दिखेगी। तो ये जो हमें विजडम होता है, ये हमें वैदिक साइंसेस देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब हम फिटेस्ट के उस क्राइटेरिया के अंदर जाते हैं, तो सारी चीजें जो होती है हम उससे इतना ज्यादा अटैचमेंट ले आते हैं, हम बॉडी से इतना अटैच हो जाते हैं कि डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मुझे अपने आप को फिट रखना है, मुझे अपनी फैमिली को फिट रखना है, उसके लिए मुझे पैसा कमाना है, फिर मेरे को अपने बिजनेस को फिट रखना है, मेरे को अपनी क्लाइंटेल को फिट रखना है, और फिर मुझे इस सोसाइटी में उठना बैठना है तो मेरे को अपनी इमेज को फिट रखना है। तो कितने सारे, मतलब आप सोचिए, आप खुले बाल जो होते हैं ज्यादा अड़ते हैं, अगर बाल गुत्त में बंध जाएं तो इतने ज्यादा अड़ेंगे नहीं और पेन नहीं करेंगे। हमने क्या किया, उंगलियों की तरह, जैसे रावण के 10 मुख थे, वैसे ही हमने अपनी विशेष को फिट फिट के उसमें इतना ज्यादा बढ़ा लिया, हमें ये भी फिट रखना है, हमें ये भी फिट रखना है, हमने वो भी फिट रखना है। लेकिन जो हम अंदर नहीं गए, जो एक चीज फिट रखने से बाकी सारी चीजें फिट हो सकती है, वो हमने मिस कर दिया। ठीक है, हमने अपने घर में बहुत अच्छे अच्छे फैंस लगा लिए, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स लगा लिए, सारी चीज लगवा ली, पर हम मेन सप्लाई से जोड़ना भूल गए, तो इन सारी चीजों का क्या फायदा। आपके शैंडलियर्स लगे रहे, आपके खूबसूरत फैंस लगे रहे, लेकिन अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से आप जोड़ना भूल गए तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। तो जैसे ही हमने फिट की डेफिनेशन में बाकी सारी चीजें कर ली और अंदर का बटन ऑन करना भूल गए, तो क्या हुआ, हम पेनफुल कंडीशन में आ गए। कोरोना काल आया, बिजनेस डाउन हो गया, मतलब मेरा फिट का जो मेरे दिमाग में डेफिनेशन था वो खराब हो गया। ठीक है, कोरोना टाइम आया, मेरा सोशल सर्कल खराब हो गया, जो फिट का मेरे माइंड में डेफिनेशन था वो खराब हो गया।
कोरोना टाइम आया, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं खा सकता, मैं फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम पे पिक्चर नहीं पोस्ट कर सकता, तो मेरा फिट का जो डेफिनेशन था सेल्फ लव का, सेल्फ एंजॉयमेंट का, वो खराब हो गया। ठीक है। और मेरा फिट का जो डेफिनेशन था कि मैं अपने आप को थॉरली इंजॉय करूं, मैं इतना पैसा कमाऊं, मैं ऐसे रहूं, मैं ऐसे कपड़े खरीदूं, मैं अपने आप को ऐसे शो ऑफ करूं, तो मेरा जो फिट के डेफिनेशंस थे वो सारे सारे खराब हुए। इनिशियली जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने कितने टाइप्स ऑफ व्यंजन बनाए थे, कितने टाइप्स ऑफ खाना बनाया था, इंस्टा पे पोस्ट हो रहा था, फेसबुक पे पोस्ट हो रहा था, व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा था, इतने सारे डिफरेंट वैरायटीज। बट अब जो सेकंड वाला लॉकडाउन लगा है तो वो लोगों का वो भी नहीं हुआ, अब वो भी चीज उनमें नहीं है कि ये हमने पहले कर लिया, नाउ वी आर बोर्ड। तो जो हमारा फिट का कंसेप्ट है, जिन चीजों से हम जोड़ जोड़ के रखते हैं, वो खुले हुए बालों की तरह, एक एक बाल एक एक चीज में अटक गया, हर बाल एक एक चीज में अटक गया, और वो कोई कभी यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस हो गई। अड़े हुए बालों में कंघी करिए तो आपको पता चलेगा कितना वो पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये है हमारे मेजर पेन का कारण। तो अगर मेरी डेफिनेशन क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऋषिकेश कह रहे जैसे कछुआ जो होता है, कोई भी डेंजरस सिचुएशन देखता है, अपने लिम्स को अंदर पुल इन कर लेता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही हमें कछुए की तरह होना चाहिए। जैसे ही देखिए डेंजरस कंडीशन है, हमें अपने लिम्स को अंदर क्लोज कर लेना चाहिए। पर अब ये डेंजरस कंडीशन क्या है, ये डेंजरस कंडीशन है जो हमारी मेंटालिटी है इंजॉयमेंट की, कि मुझे इससे अप्रिसिएशन चाहिए, मैं पोस्ट करूंगा, मुझे 1000 लाइक्स मिले, मेरे को लोग अप्रिशिएट करें, मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखे, मेरी तरफ लोग आकर्षित होए, तो ये मेरा फिट का डेफिनेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है ये सिचुएशन अच्छी है और हम अपने को क्या करते हैं और एक्सपैंड करते रहते हैं, और ग्रंथियों में ग्रंथि लगती रहती है, गांठें लगती रहती है। हर एक फिटनेस की डेफिनेशन में क्या हो गया, गांठें लग गई। अब मैं इतनी जगह डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई है, तो मेरे को क्या है, पेनफुल कंडीशन में आ गई। सो दिस इज द मेजर रीजन कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमने इतनी जगह अपने आप को बांधा हुआ है। तो हम क्या थे, हम पहले गुड़ाकेश थे, हम कंट्रोल कर सकते थे, हम नींद पे, सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते थे, पर हमने क्या किया कि हम तो कंट्रोलर है, हम तो कंट्रोलर है, पर हमने सेंसेस हटा दिया और अपने आप को, अपने ईगो को बूस्ट किया कि कंट्रोलर है, कंट्रोलर है, जो भी चीज आई कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूंगा, इसको भी कंट्रोल कर लूंगा। पर ये क्या हुआ, ये माया की एक चाल हुई, उसने हमारा ईगो को इतना थपथपाया, अरे तुम तो कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम ये भी करो, वैसे भी करो। और क्या हुआ, हम धीरे धीरे जो कंट्रोलर थे वो माया के अधीन आ गए, माया के अंदर हम जो है डीप सीटेड फिट हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीजों से बाहर निकलना है, हमें क्या करना है, इन सारी चीजों से हमें बाहर जाना है, ताकि जितनी जितनी हम ग्रंथियां ये खोल पाएंगे, उतना ही हम क्या होंगे कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतना ही हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर पाएंगे। तो अब हम गए डॉक्टर के पास जिसने ये सारी चीजें कर लिया, हम तो खिचड़ी के अंदर है, अब हमें खिचड़ी से बाहर आना है। अब खिचड़ी से बाहर कौन होएगा, जो फंसा हुआ नहीं होगा वही हमें बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अगर मैं वेल के अंदर हूँ, अगर मैं कुएं के अंदर गिरा हूँ, तो कुएं के अंदर से बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ, मैं उस प्रकार निकल सकता हूँ कि कोई रस्सी डाल के मुझे बाहर खींचे। तो ऐसा कौन है, वो है गुरु, साधु एंड शास्त्र, जो किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, ऋषिकेश की तरफ, जो डॉक्टर की तरफ। अब पेन को कैसे कंट्रोल करें, पेन का हमें रीजन समझ आ गया, डिप्रेशन का रीजन समझ आ गया, तो ये तो मेंटल पेन हुआ, ये तो मेंटल एगनी हुई। अब फिजिकल पेन कहाँ से आ गया, मैम आपने तो कहा था कि फिजिकल पेन भी हम ओवरकम कर सकते हैं, तो फिजिकल पेन कैसे करेंगे, जब आपका डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड होए तो क्या होता है, इम्यूनिटी का अंदर से बटन हो जाता है ऑफ, इम्यूनिटी क्या होती है, वो गिरनी शुरू हो जाती है, और तभी कोई भी अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन जो हमारे आसपास है वो फायदा लेता है और हमें डिसीज स्टेट में चला जाता है।
और इसका हमने उदाहरण अभी लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं, कैसे कोरोना ने, जिनको हम कहते थे कि भैया ये तो जिम जाता था, इसकी तो मसल स्ट्रेंथ अच्छी थी, इसकी तो लंग स्ट्रांग थी, इसका तो मतलब इसका डाइट अच्छा था, ये तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स पे हमने वर्क किया, सिवाय माइंड का मसल, मेंटल स्ट्रेंथ को हमने नहीं बढ़ाया। इम्यूनिटी डाउन, कोरोना इफेक्टेड, लंग्स इफेक्टेड, पेन शुरू हो गया, सांस नहीं आ रही, क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे कि मैंने पुरानी क्लासेस में भी बताया कि जब हमें बहुत ज्यादा फियर होता है कि आगे क्या होगा, आगे हम कैसे चलेंगे, अगला दिन कैसा जाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि एक बहुत स्ट्रेनियस एनवायरनमेंट में हम रहे कि कोरोना हो जाए, डर से रहे कि कभी किसी को कुछ हो ना जाए, तो ये वाला एनवायरनमेंट ने क्या किया, हमारी लंग्स की फंक्शनिंग को और खराब कर दिया। तो ये जो हुआ एक पेन का कारण और हुआ। अगर मैं अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को ऊपर कर लूं, अभी मैं खिचड़ी में हूँ, अगर मैं खिचड़ी से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करूं, तो क्या मैं इस चीज को ओवरकम नहीं कर सकता? जब मुझ में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो मेरे को सिर्फ जो मॉडर्न एजुकेशन बताती है सिर्फ अर्निंग बताती है, पर वैदिक अंडरस्टैंडिंग बताती है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत समझो चीजें, लिव करने के लिए सोचो। लर्निंग इज फॉर लिविंग। इट डजेंट मैटर कि आपको क्या पता है। वैदिक साइंसेस ये नहीं कहती कि आपको मैथ्स भी आता, आपको साइंस भी आता, आपको ये भी आता, आपको वो भी आता, आपको सारा, आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया। वैदिक साइंसेस आपको कहती है आप जी कैसे रहे हो। वैदिक साइंसेस आपको वो बताती है। भागवत गीता आपको ये बताती है कि आपको पूरा सारी चीजों का नॉलेज नहीं देगी कि भैया ब्रह्मांड कैसा है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी या कितनी सारी साइंसेस है। ये नॉलेज कलेक्ट करके सिर्फ अपने दिमाग में इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। वैदिक साइंसेस से इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप गवार हो चाहे आप पढ़े लिखे हो, पर आप जी कैसे रहे हो, दैट मैटर्स कि आपने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है कि नहीं जी। आजकल मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें इतना ऊंचा पढ़ा देती है कि हमारे पास हाई जॉब्स है, हाई पैकेजेस जॉब है, हमारे घर के आगे मर्सिडीज भी खड़ी है, हमारे घर के आगे डिफरेंट मतलब बहुत एक्सपेंसिव कार्स भी खड़ी है, और मेरे ड्राइंग रूम में जो शैंडलियर हम फिल्मों में देखते थे वो भी लगा हुआ है। मेरा घर एकदम स्पॉटलेस है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मेरे पास शॉफर भी है, मेरे पास कुक भी है, मेरे पास सर्वेंट्स भी हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर ऑल एंटेंगलमेंट्स। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप अच्छे से नहीं जिए, अगर आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, लिटरल सेंस में उसको एंजॉय नहीं किया, आप बस पैसा कमाने की होड़ में रहे, आपने अपना करेक्टर बिल्ड नहीं किया, तो ऐसे ही एक दिन सुबह उठेंगे, कोरोना जैसा वायरस आएगा और लाइफ खत्म। ये सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। तो ये लाइफ क्या है, ये एक प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है। तो मुझे क्या है, फिर मुझे पेन होगा कि हाय मेरे को ये भी छोड़ना पड़ेगा, डेथ पे मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे, मेरे को अपना इतना फ्रेंड सर्कल भी छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा आगे, और डर लगेगा। कोरोना में डर क्यों लगा? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लाइफ के उस पार क्या है, डेथ के उस पार क्या चीज है। सो ये सारे जो चीजें हैं वो हमारे पेन का कारण है, और यही हमारी मेंटल एग्नी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को डाउन करता है, और कोई भी सराउंडिंग में इन्फेक्शन जो है हमें कैप्चर कर सकता है और हमें और पीड़ा दे सकता है, किसी भी ऑर्गन को खराब कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया कि जो हमारी जीभ है, फॉर एग्जाम्पल एक जीभ है, जीभ आपको एक लिमिटेड वे में टेस्ट दे सकते हैं, एक लिमिटेड वे में प्लेजर देगी। आप मीठा खा लोगे, तीखा खा लोगे, खट्टा खा लोगे, गोलगप्पे खा लोगे, पर एक वो प्लेजर टाइम लिमिटेड है। कोई भी बहुत रिलिशियबल डिश भी आप खा रहे हैं और बाय चांस अगर आपकी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, तो जो भी टेस्ट होता है वो तो वहीं धरा का धरा रह जाता है। उससे होने वाली पीड़ा, उससे होने वाला पेन उससे बहुत ज्यादा होता है। तो ये भगवान हमें छोटी छोटी चीजों से बताना चाहते हैं कि हम अपने शरीर को इतना नहीं यूज कर सकते कि हम इतना एंजॉय कर लें। उसकी एंजॉयमेंट की जो कैपेसिटी है वो बहुत निर्धारित है, बहुत लिमिटेड है। उसको पेन होने की क्षमता उसमें बहुत ज्यादा है कि कोई बीमारी हो गई तो दर्द ज्यादा होगा। आप पार्टी में गए, आप कितना एंजॉय कर लिया, आप कितनी सेल्फीज खिंचवा सकते हैं, आप कितना पाउट कर सकते हैं,
और सेम फोटो आप इंस्टाग्राम पे कितनी बार पोस्ट कर सकते हैं और उसके लाइक्स आप कितनी बार देख सकते हैं। एक लिमिटेशन है, एक जिसको कहते हैं आप निर्धारित है वो। लेकिन अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए या कैंसर जैसी बीमारी आ जाए तो वही शरीर जो बहुत सुख का कारण था, वही शरीर इतना ज्यादा दुख देगा कि जितना सुख भी नहीं कर पा रहे थे उससे कर पा रहे थे। तो इससे अच्छा है कि हमें बहुत समझदारी से चलना है कि हमें जो है, हमें पता है ये पेन आएगी। बर्थ भी एक पेनफुल प्रोसेस है, मृत्यु भी एक पेनफुल प्रोसेस है, बीमारी भी एक पेनफुल प्रोसेस है और बुढ़ापा भी एक पेनफुल प्रोसेस है। और ये जो है ये सत्य है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये तथ्य को कोई भी कह नहीं सकता कि हाथ रेस करके कि मैं इसके लिए एक्सेप्शन हूँ। सबने ये पेन सफर करना ही करना है। तो मैं अपनी बॉडी को ऐसे थोड़ा ना कह सकता हूँ कि एक ही जिंदगी है एंजॉय करूँ। अरे बाबा, एक जिंदगी में भी बुढ़ापा आएगा, इसी जिंदगी में ही क्या होगा, डिसीज आएंगे, इसी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी, डेथ आएगी। तो हमारे को क्या करना है, समझदारी से चलना है कि मैं इस शरीर का ऐसे प्रयोग करूं कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मैं इतना ज्यादा रेज कर लूं कि XYZ कोई भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आए तो मेरे में पेन टॉलरेंस हो, मैं सिचुएशंस को सामने से उसको फाइट कर सकूं। मैं जो खिचड़ी में अभी फंसा हुआ हूँ, या आज मैं नहीं फंसा हुआ, भाई कोरोना टाइम में कई लोगों का बिजनेस भी अच्छा गया, सैनिटाइजेशन का भी बिजनेस अच्छा गया। तो पर लेकिन क्या होता है, दूर की घास हमेशा हरी दिखेगी, दूर के ढोल हमेशा सुहावने दिखेंगे। तो अल्टीमेट थिंग क्या है कि मेरे को ये है कि घर में आग लगी हुई है, घर में ये खिचड़ी बनी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मेरे को कोई बाहर, ठीक है। और जब मैं ऊपर स्तर पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे सारी चीजें क्लियर कर दिखनी पड़ेगी। अगर कहीं फ्लड आ रहा है तो मैं फ्लड में से कैसे निकलूंगा बाहर कि कोई मेरे को हेलीकॉप्टर ऊपर उठा ले। तो फिर मेरे को क्या है, अगर मैं ऊपर उठ जाऊंगा तो जो फ्लड की, जो तूफान की लेयर्स होंगी, जो हाई टाइड्स होंगी, हाई वेव्स होंगी, वो इफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर मैं फ्लड के बीच में हूँ तो आने वाली जितनी भी स्ट्रॉन्ग वेव्स होंगी वो मेरे को दिक्कत करेंगी, मैं डूब सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ। पर अगर कोई मेरे को ऊंचा उठा ले, मैं हेलीकॉप्टर में से रेस्क्यू हो जाऊं, तब मैं उसको देखूंगा कि कितनी भी हाई वेव्स क्यों ना आए, मुझे पता है मैं हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ हूँ और मैं बच जाऊंगा। तो इसी प्रकार पेनफुल सिचुएशन आज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कल आएगी, कल कंफर्टेबल होंगे तो परसों आएगी। क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालय अशाश्वतम है, ये हमेशा मिजरीफुल ही रहेगा। क्योंकि ये संसार इसलिए नहीं बना कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए भैया और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी जी, हम तो एक्सेप्शन। एक बार क्या हुआ, जब एक कहानी आती है पांडवों की लाइफ में से, वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार सारे पांडव जब उनको वनवास मिला हुआ था तो ना द्रौपदी को प्यास लगती है, और द्रौपदी को इतनी ज्यादा प्यास लगती है तो वो अपने पतियों को कहती है प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ। तो सबसे पहले क्या होता है, नकुल को युधिष्ठिर महाराज देते हैं, जाओ पास में मेरे को तालाब दिख रहा है, साउंड आ रही है, तुम वहां से जाके पानी ले आओ। तो नकुल वहां से जो है पानी लेने जाते हैं, तो उनको भी प्यास लग रही होती है। तो जैसे ही वो तालाब को छूते हैं तो वहां से क्या होता है, एक यक्ष निकल आता है और वो कहते हैं हे नकुल रुक जाओ, ये मेरा तालाब है, मेरे से पूछे बिना तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते, अगर तुमने पिया तो मर जाओगे। तो नकुल कहता है तो मैं पी लूं क्या पानी? कहते हैं नहीं, पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा तब तुम पानी पी सकते हो। तो नकुल कहता है जाओ तुम जैसे बड़े देखे सवालों का जवाब दो, मेरा प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं तो पीऊंगा। और जैसे ही नकुल वो पानी पीने लगते हैं तो जैसे ही एक ड्रॉप वाटर उनके माउथ को टच करता है वो वहीं पे दे त्याग देते हैं। फिर क्या होता है, बहुत देर हो जाती है तो युधिष्ठिर महाराज सहदेव को देते हैं, सहदेव भी वही मिस्टेक करता है। यक्ष उसको कहता है पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके उपरांत तुम पानी पीना, तो सहदेव भी मना कर देता है। और ऐसे ही भीम और ऐसे ही अर्जुन, तो सब अपने प्राण त्यागे हुए खड़े होते हैं, पड़े होते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जरा मैं देख के आऊं कि हो क्या रहा है, अभी तक मैंने चारों भाइयों को भेजा वो आए नहीं। और युधिष्ठिर महाराज जब वहां पे जाते हैं तो यक्ष उनसे सेम कहता है। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि वो धर्मराज के अवतार है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हे युधिष्ठिर, हे यक्षराज आप पूछिए। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक प्रश्न जो यक्ष उनसे पूछता है युधिष्ठिर महाराज से
कि बताइए सबसे सरप्राइजिंग थिंग इस संसार में क्या है। सबसे सरप्राइज जो आपको आश्चर्यजनक चीज इस संसार में क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे यक्षराज, सबसे सरप्राइजिंग थिंग, सबसे आश्चर्यजनक थिंग जो इस संसार में वो ये है कि हम सब देख रहे हैं कि सब मृत्यु के मुंह में जा रहे। सब जो सराउंडिंग में हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी है, एक टाइम के बाद मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, परंतु हमें लगता है कि हमको मृत्यु नहीं आएगी। हम इस प्रकार जीते हैं कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, हम कोई प्रिपरेशन नहीं करते। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न यक्ष जो होता है युधिष्ठिर महाराज से पूछता है, और युधिष्ठिर महाराज उनका सही सही उत्तर देते हैं, और तब जो यक्ष है उनके सारे भाइयों को जिंदा कर देता है और वहां से पानी ले जाने देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि कोई प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। हम आईआईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम सारे एग्जाम, 5th क्लास का बच्चा भी 5th क्लास के फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन हम जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है मृत्यु, हम उसके लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है, जीरो। और क्या करते हैं, थ्रू आउट लाइफ में भी हम क्या है, सफर करते रहते, सफर करते रहते, सफर करते रहते। सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर, हिंदी वाला सफर नहीं, हम सफर ही, हम बस भोगते रहते हैं और हम को पेन होता रहता है। तो हमें क्या करना है, इस खिचड़ी में से ऊपर निकलना है, क्योंकि ये लाइफ जो है परमानेंट नहीं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, वो हमारा करेक्टर बिल्डिंग, हमारे मॉरल्स के लिए वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, भागवत गीता बताती है। अगर मेरा मेंटल मसल बहुत स्ट्रांग होगा तो मैं अपने आप को स्पिरिचुअली हाई रेस कर सकता हूँ, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकता हूँ, और पेन को सफर करने का, पेन को टॉलरेट करने का अपना पेशेंस लेवल को मैं बहुत हद तक बढ़ा सकता हूँ। तो जो ये आज का श्लोक है वो हमें यही चीज बताता है कि एक डॉक्टर एस्टैब्लिश हो चुके हैं और हम अपने आप को पेशेंट एस्टैब्लिश कर चुके हैं। बस वो डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप खा पाएंगे दवाई, आप खर्च सकते हैं, आपने पहले भी किया है। उनको पता है कि जो पेशेंट है वो इंटेलिजेंट पेशेंट है। तो हमारे पास भी कभी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये परहेज मैं कैसे करूंगा, तो हम कहते हैं नहीं नहीं आप कर सकते हैं, आप कर, आपने पहले भी किया, आप फास्ट रख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन का जो ईगो है वो पैट कर रहे हैं, बुरा केश हो तुम, ऐसी बातें नहीं बोलना, तुमने जब नींद पे विजय पाना मुश्किल है, तुमने नींद पे विजय पा ली है, तो इस अज्ञानता से भी विजय पाना, मेरे को दिख रहा है कि तुम अज्ञानता की स्टेज के अंदर जाते जा रहे हो, तो बेस्ट थिंग इज कि तुम्हें इससे विजय पानी होगी। तो आज का श्लोक है डॉक्टर पेशेंट को एस्टैब्लिश कर रहा है, नेचुरल पेन किलर्स हम कैसे अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं उसको बता रहा है। जब हम इस लेवल पे होते हैं ना, जब मेरे कान में अच्छा म्यूजिक चल रहा होगा, जब मैंने कान में कुछ अच्छा लगाया, तो बाहर कोई भी कुत्ता भौंक रहा होगा, कोई भी दरवाजा खटखटा रहा होगा, मुझे इस सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं अंदर से खुश हूँगा तो बाहर चाहे कितना भी कोरोना टाइम क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो जल्दी जल्दी सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। हमारे को इन सारी चीजों को ध्यान लेते हुए अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर बढ़ाना है। तो इसलिए भागवत गीता का नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी, हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, पेशेंस खो देते हैं, कोई टॉलरेंस नहीं है, ना मेंटल टॉलरेंस है ना फिजिकल टॉलरेंस है। और क्या होता है आप देखते हैं यूएसए में देखिए कितने सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें बच्चे जो हैं गन्स लेके टीचर्स को मार देते, क्यों, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट नहीं हो रहा उनसे। इतने सारे हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो है कि भैया कितने सारे हमने गन्स, डिफेंस मैकेनिज्म ये सब मंगा लिया, पर विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पावर तो दे दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कॉन्शियसनेस देना, मॉरल्स देना, एक करेक्टर बिल्ड करना, वो हमारी आज की एजुकेशन जो है लैक कर रही है। आज का एजुकेशन अगर कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पर फिटेस्ट भी एट द एंड ऑफ द डे खत्म होता है, तो हमें अपना कॉन्शियसनेस खिचड़ी से बाहर निकलना है। विद दिस थॉट आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होएगी, और होपफुली सबको समझ में आई है।
सबको समझ में आई है। और हम इसको अब यहीं पे मैं क्लास करूंगी, हम नेक्स्ट वेडनेसडे और भागवत गीता के न्यू ज्वेल्स के साथ मिलेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि सब अगेन, जो मेरे हस्बैंड की बुआ जी, अ वेरी गुड सोल, जो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई ऑफ रिसेंटली 18 जुलाई को, सब उनके लिए प्रे कीजिए और 3 टाइम्स उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे और उनकी फर्दर जर्नी जो है, डेस्टिनेशन है, वो अच्छी है। ठीक है, सो हाँ, सब अपने हैंड रेस कर लीजिए एंड वी विल चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। एवरीबॉडी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।